नमस्कार दोस्तों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग देवता की पूजा की जाती है। सर्प देवता की पूजा की जाती है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन जब हम नाग देवता की पूजा करते हैं, सर्प की पूजा करते हैं, तो इससे सर्प के भय से मुक्ति मिलती है। जैसे कई लोगों को स्वप्न में सर्प के दर्शन होते हैं, मतलब स्वप्न में उन्हें सांप दिखाई देते हैं, सांप उनको काटते हुए दिखाई देते हैं या सांप उनके पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। वह स्वप्ने में भी सांप से बहुत डरते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको आज के दिन नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि नाग देवता की पूजा करने से आपको सर्प के स्वप्न से भी मुक्ति मिलती है और सर्प के भय से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अगर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है, तो सर्प योनि से भी मुक्ति मिलती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से राहु केतु से संबंधित कोई दोष है या फिर काल सर्प दोष है, तो ऐसे में आपको आज के दिन विशेष रूप से भगवान शिव के साथ नाग देवता की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि नाग पंचमी के दिन की गई विशेष पूजा से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। पंचमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और आज के दिन नाग देवता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए किस प्रकार से नाग देवता की आराधना करें, भगवान शिव की पूजा किस प्रकार से करें, सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी बताने वाले हैं, जिन्हें आप आज के दिन जरूर करें। और हां, अगर आपके घर में पूजा होती है नागपंचमी की, तब तो बहुत अच्छी बात है। घर परिवार में जिस प्रकार से पारंपरिक पूजा होती है, आपको नागपंचमी की पूजा उस प्रकार से करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ नागपंचमी की पूजा नहीं होती है, मतलब आप नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको एक सही जानकारी की नागपंचमी के दिन किस प्रकार से आसान विधि से पूजा करके और नाग देवता की भी कृपा प्राप्त हो सकती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त हो सकती, और सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाए। इसके लिए बहुत ही आसान पूजा विधि और उपाय भी आपसे शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दे। सबसे पहले जान लेते हैं कि नागपंचमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नागपंचमी कब है। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 9 अगस्त को रात्रि में 12:36 पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 10 अगस्त को रात्रि में 3:14 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 9 अगस्त को यानी कि शुक्रवार के दिन नागपंचमी मनाई जाएगी। अब बात करें कि नागपंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, नागपंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त अब आपको प्राप्त हो रहा है 9 अगस्त को सुबह 5:47 से सुबह 8:27 तक। इस समय में आपको नाग देवता की पूजा करना चाहिए, और विशेषकर जो नागपंचमी की पूजा होती है वह प्रातः काल में ही की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और घर की जो सबसे बड़ी महिला होती है विशेषकर वही पूजा करती हैं। तो पहले के समय में इस तरीके से जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जहां पर की बड़ी जो महिलाएं होती थी, घर की जो बड़ी बुजुर्ग होती थी, वही पूजा करती थी। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिंगल फैमिली में ही रहते हैं, तो घर की जो भी महिला है उन्हें विशेषक पूजा करनी चाहिए। लेकिन बाकी के सभी
सदस्य भी आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। देखिए, जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इसके साथ ही नाग देवता की पूजा हो जाती है। इसलिए आज प्रयास करें कि घर का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या कोई बुजुर्ग हो, स्त्री हो पुरुष हो, शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। इससे बहुत सारे दोष जन्म कुंडली के समाप्त हो जाते हैं। देखिए, नागपंचमी कोई छोटा पर्व नहीं होता है। नाग पंचमी बहुत बड़ा पर्व होता है। इस एक दिन अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे आपको कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो उससे मुक्ति मिल जाती है। चाहे राहु केतु जनित कोई पीड़ा हो या फिर आप काल सर्प दोष से परेशान है, आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अभिषेक के लिए आज कोई विशेष सामग्री नहीं होती है। आप चाहे तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन नागपंचमी का जो विशेष अभिषेक होता है, जो हम नागों को भी उसी द्रव्य से अभिषेक करते हैं, भगवान शिव का भी उसी द्रव्य से अभिषेक करते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए। गाय का मिल जाए दूध तो सर्वोत्तम है, और गाय का दूध नहीं मिलता है आपको तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो आप वो दूध ले सकते हैं। थोड़ी सी आप उसमें मिश्री डाल दीजिए या बताशा डाल दीजिए, और उसी पात्र में आपको थोड़ा सा खील डालना होता है। खील वो जो हम दिवाली पर प्रयोग करते हैं मां लक्ष्मी की पूजा के लिए, वही वाली खील। बहुत से स्थानों पर उसे लावा बोला जाता है। आज के दिन इसी खील या लावा का प्रयोग होता है नाग देवता के अभिषेक के लिए भी, और इसी से आपको शिवलिंग का भी अभिषेक करना चाहिए। तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा के लिए बस आपको ये तीन ही सामग्री चाहिए, थोड़ा सा कच्चा दूध, मिश्री या बतासा, और इसके अलावा खील। ये तीन वस्तुएं मिलाकर भगवान शिव की भी पूजा करें और नाग देवता की भी पूजा करें, और इतने मात्र से ही आपको समस्त प्रकार के ग्रह दोषों से, काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। और यह एक बहुत ही साधारण विधि है, बहुत ही आसान उपाय है और बहुत ही असरदार उपाय है। इस उपाय को अगर आप आज के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपको भगवान शिव और नाग देवता की कृपा से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, और हर प्रकार के भय से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो यह नाग पंचमी की पूजन विधि है, बहुत आसान, बहुत सरल पूजा विधि है, लेकिन आज के दिन करना सबको जरूर चाहिए, क्योंकि हमारे धार्मिक शास्त्रों में कहीं नाग देवता को रक्षक के रूप में देखा जाता है। जैसे भगवान शिव के गले में नाग देवता रहते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु शेष नाग की सैया पर क्षीर सागर में विराजमान होते हैं, तो कहीं ना कहीं नागों की पूजा से देवता भी प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक सनातन धर्मी को नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। और अब बात करते हैं, अगर आप काल सर्प दोष से बहुत अधिक परेशान है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, अगर आप काल सर्प दोष से परेशान है, जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में सारे ग्रह राहु केतु के मध्य में ही विराजमान है, तब आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है। और काल सर्प दोष का परिणाम क्या होता है, जैसे कि आप किसी काम पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और आपको अपने मन में यह उम्मीद भी है कि यह कार्य सफल होने वाला है। आपने पूरी मेहनत करी और अंत समय में जब कार्य सफल होने वाला होता है, उसी समय में आपका काम बिगड़ जाता है। कई बार शादियां तय होती हैं और अंत समय में, अंतिम दिन पर शादियां टूट जाती हैं, या फिर कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा लगता है कि यह बच्चा आगे चलकर बहुत अच्छा कुछ बन सकता है, इस बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसा माँ बाप को भी लगता है। लेकिन पढ़ाई में कुछ इस प्रकार के व्यवधान आ जाते हैं कि उस बच्चे की पढ़ाई ही रुक जाती है, बाधित हो जाती है उस बच्चे की सफलता। यह सभी परिणाम होते हैं काल सर्प दोष के। तो काल सर्प दोष का निवारण बहुत आवश्यक होता है, और नागपंचमी का दिन इसके
लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है, तो ऐसे में आप संकल्पित रूप से मतलब उस व्यक्ति के निमित्त ही आप आज के दिन पूजा करवाइए। रुद्राभिषेक घर में रखना चाहिए और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा यह पूजा पूरी तरह से अच्छे से विधि विधान से अगर करवाई जाए तो काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। और मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आज आपको भगवान शिव के ऊपर शिवलिंग के ऊपर चांदी का नाग-नागिन अर्पित करना चाहिए, जैसे कि सच्चा दूध आप अर्पित करेंगे। जो भी सामग्री मैंने पूजा की बताई शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए, वो सभी द्रव्य के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और इसके बाद नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव को अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि काल सर्प दोष से मुझे मुक्ति मिले। ये उपाय आप मंदिर में जाकर करेंगे और जो नाग नागिन आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे उसे वहीं आप छोड़कर अपने घर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय नहीं है, कोई शिवलिंग नहीं है, तो ऐसे में आप अपने घर में भी यह उपाय कर सकते हैं। एक प्लेट में, एक थाली में आप नाग नागिन का जोड़ा रख दीजिए। अच्छा नाग नागिन आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, चाहे तो तांबे या पीतल का भी ले सकते हैं। और नाग और नागिन दो होने चाहिए, मतलब दो सांप होते हैं, लेटे हुए सांप होते हैं, चलते हुए। इसी प्रकार से आपको दो लेना है। एक थाली में आप उसे रख लीजिए और उसी की विधिवत पूजा कर लीजिए, जैसे कि आप उनका अभिषेक कीजिए। कच्चे दूध में मिश्री और घी मिलाकर, मतलब लावा मिलाकर आप नागों का अभिषेक करेंगे। उसके बाद जल से अभिषेक करेंगे और इसके बाद हल्दी से कुमकुम से तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, तब आप इस नागिन के जोड़े को जल में प्रवाहित कर दीजिए। बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाता है और साफ बहता हुआ जल होना चाहिए। किसी भी नाले में या गंदी जगह पर इस नाग नागिन के जोड़े को विसर्जित नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस मंत्र के जप के द्वारा आज आपको पूजा करनी चाहिए। देखिए, नागों के 9 नाम बताए गए हैं। इन 9 नामों के द्वारा जब हम नाग देवता की पूजा नागपंचमी के दिन करते हैं, तो बहुत शीघ्र हमें सर्प के भय से मुक्ति मिलती है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। और उन नागों के नाम है अनंतम, वासुकीम, शेषम, पद्मनाभम, चकम्बलम, शंख पालम, धृतराष्ट्रम, तक्ष, शकम, काले तथा तानि नव नामानि नागा नाम च महात्म नाम सायं कालम पठ नित्यम प्रातः काले विशेषत तस्य विष भयम नास्ति सर्वत्र विजय भवे। अर्थात 9 नाग देवताओं के नाम, जिसमें अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक तथा कालिया है। अगर रोजाना सुबह शाम नियमित रूप से इनका जप किया जाए तो नाग देवता आपको सभी पापों से सुरक्षित रखते हैं और आपके जीवन को समस्त प्रकार की सफलता प्रदान करते हैं। मतलब हर जगह आपकी विजय होती है। चाहे तो इन सभी नाग देवताओं के नाम के साथ इनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर भगवान शिव के किसी भी मंत्र के द्वारा, जैसे कि पंचाक्षर मंत्र अगर आपको आता हो, महामृत्युंजय मंत्र आता हो, या रुद्राष्टाध्यायी का अगर आपको पाठ आता हो, तो आज के दिन रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए शिवलिंग का अभिषेक अगर आप करते हैं, तो इससे सभी प्रकार के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जितना भी संभव हो सके और जिस भी प्रकार से संभव हो सके शिवलिंग के दर्शन अवश्य कीजिए। शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेते हैं, तो इतने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ के साथ नाग देवता की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और सभी प्रकार के ग्रह दोष, काल सर्प दोष, इन सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जय भोलेनाथ।